Hello students, so welcome back to this YouTube channel of Ved Science Foundation, and as you very well know, we are doing chemistry first chapter class 10th, chemical reaction and equation. So it is the third lecture of this chapter, and in this particular lecture we are going to learn about some changes. All right, so let's start with today's topic, which is change. अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हम बाकी की चीज़ें कर चुके हैं। क्या क्या कर चुके हैं कि कभी भी अगर कोई दो एलिमेंट्स है नेचर में, जब भी कोई दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, कोई दो एलिमेंट इंटरैक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं या डिटैच होते हैं, उनके पीछे एक रीज़न होता है। और वो रीज़न क्या था कि कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही इंटरेक्शन करता है किसी दूसरे एलिमेंट से। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि किस किस तरीके से दो एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके से वो बॉन्ड्स बनाते हैं। और क्या क्या बॉन्ड हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे बॉन्ड्स के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने पता किया था कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्ट ही क्यों करता है, उसका लेना देना क्या है किसी और एलिमेंट से। ठीक है, अब बात कर ली कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑलवेज देयर इज अ चेंज। तो आज हम उस चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी दो एलिमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं या कोई भी स्टेट अगर चेंज होती है वो किस किस तरीके से पढ़ी जा सकती है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं चेंज से। और आज जो है हमारा वो लेक्चर 3 है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 लेक्चर 3, और इसमें हम करने वाले चेंज से शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि चेंज क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि हम जो फूड खाते हैं या फिर प्लांट्स की जो लीव्स है वो क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद फूड डाइजेस्ट हो जाता है, प्लांट्स की लीव्स शेड हो जाती है, कलर चेंज कर लेती हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ऐसी बहुत सारे प्रोसेसेस आप अपने आसपास देखते हैं जो पहले कुछ और थे फिर बाद में बदल के कुछ और हो गए हैं। आइस रखी रखी मेल्ट हो जाती है, कुछ चीज़ इवेपोरेट हो जाती है, ये सारे चेंजेस हैं। तो अपने आसपास कोई भी अगर फिजिकल चेंजेस आप देख रहे हैं, चेंजेस सबसे पहले कैसे नोटिस होंगे कि हम अपने फिजिकल सेंस ऑर्गन से अगर किसी चेंज को नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस आप अपने आसपास नोटिस करते हैं, उन चेंजेस को हमें क्लासिफाई करना होगा कि ये कैसे वाला चेंज है और इस चेंज को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हुई अपने आसपास कोई भी चीज़ अगर अपनी स्टेट चेंज करती है या अपीयरेंस चेंज करती है या कलर चेंज करती है या कोई भी ऐसा इंडिकेशन हमें देती है जिससे हमें दिख जाए कि ये चेंज हुआ है, उन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे चेंज होते हैं साइंस में, जब भी ऐसे चेंज होंगे उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड चेंज इज केमिकल चेंज। तो बात कर लेते हैं ये फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है भाई, तो अभी देख लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। हमारे आसपास कोई चीज़ चेंज हुई है और हमें बताना है कि किस तरीके का चेंज है, क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या ये जस्ट एक फिजिकल चेंज है। तो देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो जब भी कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, ये माइंड करना है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज की, फिजिकल अपीयरेंस चेंज की है, बट उसने अपना केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी था, केमिकल कॉम्पोजिशन जो भी था, उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चेंज इन स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस change in state of any substance without changing its chemical composition। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। यानी कि हमारे आसपास कोई चीज़ रखी थी, हमने उसको चेंज होते देखा, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये चेंज जो हमने देखा है ये केमिकल रिएक्शन है या जस्ट एक फिजिकल चेंज है।
तो अब हमें देखते हैं ये जो फिजिकल चेंज है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला जो चेंज हुआ है वो जस्ट एक फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज भी हुए हैं, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई है या नहीं हुई, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो अभी हम देखेंगे वेज टू आइडेंटिफाई या फिर मेथड्स टू आइडेंटिफाई अ फिजिकल चेंज, यानी कि हम बता कैसे सकते हैं कि कोई भी चेंज एक फिजिकल चेंज है। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है बेसिक, अगर हम उनको ध्यान रख लेते हैं तो फिजिकल चेंजेस के बारे में हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये जस्ट एक फिजिकल चेंज है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ फिजिकल चेंज, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज है जिससे हम किसी भी चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके आसपास कोई चेंज हो उसको पहली जो क्राइटेरिया है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है बेटा जी, पहला क्राइटेरिया है अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि अब देखते हैं अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, बेसिक स्टेट जो है हमारी मैटर की वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, गैस से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ रहा है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं इन सारे चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। बट द कंडीशन इज यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है इतने सारे फिजिकल प्रोसेसेस से, ये फिजिकल प्रोसेस आपको पता है सॉलिड से लिक्विड जब जाता है तो मेल्टिंग होती है, लिक्विड से गैस जाता है तो यहाँ पे वेपराइजेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा गैस से जब लिक्विड आता है तो कंडेंसेशन होता है और लिक्विड से जब सॉलिड आता है तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग होता है। ठीक है, जब सॉलिड से गैस जाता है तो सब्लिमेशन होता है और अगर गैस से सॉलिड आता है तो डिपोजिशन होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और ये सारे प्रोसेस जब होते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ने अपना फिजिकल चेंज किया है, केमिकल चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे चेंजेस किस वजह से होते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, इनके पीछे क्या क्या काम करता है, अगर कहीं भी ये चेंज हो रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल चेंज है या स्टेट चेंज हुई है, ये चेंजेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो इन चेंजेस को करने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, जो कि क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। दीज आर द 3 स्टेट वेरिएबल्स जिनको चेंज करके हम ये चीज़ें, ये स्टेट चेंज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, जैसे कि आपको सॉलिड से लिक्विड लेके आना तो आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। तो इन्हीं सारे तरीकों से अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ अपनी फिजिकल चेंज स्टेट चेंज कर रहा है तो वो है एक फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि H2O हमने लिया है, अगर वो सॉलिड था और हमने हीट कर दिया उसको, ठीक है, हमने उसको हीट कर दिया तो वो हो गया H2O गैस। तो ऐसे केस में क्या हो गया भाई, H2O गैस, सॉलिड से गैस। ठीक है, ये 2 प्रोसेस एक साथ कर दिए मैंने, सॉलिड से गैस लेके, तो हमने हीट करके किया है इसको, यानी कि आइस को वेपराइज कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस में क्या इस H2O का फॉर्मूला चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो ये क्या है, इसमें कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बना, कोई पुराना केमिकल बॉन्ड नहीं टूटा, तो यहाँ पे केमिकल्स ने इंटरेक्शन नहीं की, यहाँ पे सिर्फ हमने स्टेट वेरिएबल्स को चेंज किया जिसकी वजह से सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा जी? अगर आ गई है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमें कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आपके आसपास कोई फिजिकल चेंज है उसको पहचानने का। तो सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है अगर आप किसी भी सब्सटेंस की शेप चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो लिखेंगे चेंज इन शेप। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, काम आएंगे। चेंज इन शेप, NTSC के लिए ये सारे नोट्स आपके बहुत ही काम आने वाले। चेंज इन शेप, कैसे कैसे हम शेप चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से? अगर हम कहते हैं टीयरिंग, सब्सटेंस वही था, लेट्स से हमारे पास एक पेपर था और हमने उसको 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया, तो क्या इस पीस में और इस पीस में, जो 2 पीस हमने किए थे उनमें पेपर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? पेपर पहले जिससे बना था अभी भी उसी चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टीयरिंग अगर हम करते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया, सिर्फ फिजिकल शेप चेंज हो गई उसकी। जो पहले स्क्वायर था अब 2 पीसेस में बट गया, 2 छोटे छोटे पीसेस उसके बन गए हैं। ठीक है, टीयरिंग, चॉपिंग अगर हम करते हैं, टीयरिंग के अलावा चॉपिंग, ठीक है, लेट्स से
आपके पास कोई सब्सटेंस था, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दिया, लेट्स से यू आर हैविंग अ टमेटो, और उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, तो टोमेटो का एक पीस का जो कॉम्पोजिशन होगा वही पूरे टोमेटो का होगा, वही टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, चॉपिंग से, टीयरिंग से, शैटरिंग से, ठीक है, ये सारे तरीकों से अगर आप किसी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करके बड़े टुकड़े बना रहे हैं, तो ऐसे सब में क्या आपने कोई नया केमिकल इंटरेक्शन किया? नहीं किया। तो इन सारे प्रोसेसेस में क्या होता है, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, नो केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंज हियर, माइंड इट, ठीक है। तो टीयरिंग, चॉपिंग, ब्रेकिंग, शैटरिंग, डी शेपिंग, ये सारे प्रोसेसेस से क्या होता है भाई, चेंज इन शेप होता है, और ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ये हमें सारी चीजें देखनी है अगर आपने ये किया। तो इसमें भी क्या हुआ, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया दूसरा तरीका जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी चेंज जो हमारा है वो फिजिकल चेंज है। थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड चीज क्या होती है, अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर जब भी बनाते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, जब भी कोई दो सब्सटेंस को मिला के हम मिक्सचर बनाते हैं, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। कैसे? दो सब्सटेंस को आपने मिलाया, आपको पता है मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज द सब्सटेंस, जो हमने एक सब्सटेंस बनाया है मिक्सचर, वो क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, बट उनके बीच में कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर दे रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? उनको क्या करना होता है, मिक्सचर जब भी बनता है तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं वो। जैसे कि लेट्स से आपने मिक्स किया है सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। आफ्टर द मिक्सचर इज फॉर्म्ड, आपने इसको टेस्ट करके देखा, आपको सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, आपको शुगर का टेस्ट भी आएगा, आपको वाटर तो मिल ही रहा है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मिक्सचर जब भी बनता है, यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हुई, आपने दो चीज़ों को मिलाया है, वहाँ पे मिक्सचर बना है, नॉट कंपाउंड। तो जब भी मिक्सचर बनता है तो वहाँ पे केमिकल इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। केमिकल इंटरेक्शन नहीं होते हैं तो क्या होता है, जितने भी मिक्सचर फॉर्म होते हैं देयर इज अ मेथड टू सेपरेट देम, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है मिक्सचर वही होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने इतने सारे सेपरेशन के तरीके भी पढ़े, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस की, एक्सेप्शनल केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल अगर कोई मिक्सचर बना है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, और ऐसे में उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। अगर हम मिक्सचर बना देते हैं, यानी कि अगर हमने इस शुगर को, इस सॉल्ट को वाटर में डाला है, तो इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, नो केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंज्ड हियर। अगर ये दोनों मिलके कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर भी देते तो क्या होता भाई, अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन बना भी देते तो उस टाइम पे इनका टेस्ट ही नहीं आता आपको, शुगर शुगर जैसा बिहेव नहीं करता, सॉल्ट सॉल्ट जैसा बिहेव नहीं करता। तो यहाँ पे मिक्सचर बनाया, टेस्ट आइडेंटिफाई किया आपने, तो टेस्ट रिटेन्ड था, तो इसका मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं फॉर्म हुआ है। यानी कि मिक्सचर जब भी आप बनाते हैं या सोल्यूशन जब भी आप बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर और सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन भी जब आप बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन नहीं होते, नई चीज़ नहीं बनेगी, तो इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, नो केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंज हियर। तो ये हमने बात कही, कुछ अपने आसपास जो प्रोसेसेस हो रहे थे उनको आपने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से उनमें से केमिकल रिएक्शन है जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस है जिनको इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी प्रोसेस ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल चेंज है। वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। और अगर ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस क्या हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सारे केमिकल चेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनको हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल चेंज। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना। तो केमिकल चेंजेस क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल दिखता है, कोई केमिकल कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है, तो अब उसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के क्राइटेरिया हमने बता दिए, केमिकल चेंज के क्राइटेरिया अब हम करने वाले हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी, यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसको बेसिक्स आपके कवर हो चुके हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज, ये हमें देखना है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंज्ड, केमिकल कॉम्पोजिशन इज चेंज्ड। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको पता है H2 + O2 मिले, वाटर बन गया, तो आपको कहीं पता चल रहा है कि ये देखो एयर में O2 जा रहा है, ये H2 जा रहा है, ये कहीं जाके मिले होंगे तो पानी बना होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ऑब्जर्व होता है आपको कहीं H2 है O2 है, दोनों पास पास में रखे हुए, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कभी कर जाते हैं तो पानी बना देते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और ये जब हो रही हैं तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन और नॉट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज, अगर हम देखते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? ऐसा कोई इनका प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, तो कोई भी कर सकते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस रिलीज हो रही है बेटा कहीं से, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है, आपको कोई प्रोसेस है आपके सामने, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है और उसको में आपको पता चला कि गैस रिलीज हो रही है, तो उसको आप कहेंगे ये केमिकल चेंज है। कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है बेटा जी, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो आपने एक मेटल लिया, उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये एक फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा। तो अगर फिजिकल चेंज होता तो मेटल पे आपने एसिड डाला तो क्या होता? फिजिकल चेंज हो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्सचर बनाते, सॉल्युबल होते या इनसॉल्युबल होते, कुछ भी होता, वहाँ पे कुछ नई चीज़ नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि आपने एक मेटल लिया है और एक एसिड लिया है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब मेटल और एसिड साथ में रखे गए तो एक सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब सॉल्ट तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्ट में देखो जी नई दो चीज़ें आकर मिक्स हो गई, अब मैं मेटल नहीं हूँ, अब मैं सॉल्ट बन चुका हूँ, सॉलिड है वो तो। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर चेंज से, स्मेल से, अपीयरेंस से, ठीक है, इन सब चीज़ों से। तो वही हम सारी चीज़ देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आपने ये जब इन दोनों को मिक्स किया तो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो हम उसको एरो के साइन से दिखाते हैं, अपवर्ड एरो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि गैस रिलीज हो रही है। दूसरा यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी एवरी टाइम यू राइट अ रिएक्शन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने कोई भी मेटल ले लिया और उस पर एसिड डाल के देखा आपने, सो लेट्स से सोडियम प्लस HCl, यू विल गेट NaCl प्लस H2, और H2 गैस है तो यहाँ पे ये अपवर्ड एरो, NaCl इज सॉल्ट, और मैंने बताया था सॉल्ट के साथ हमेशा एक्वस लगता है, HCl एसिड, एसिड के साथ भी एक्वस लगता है, और Na इज सॉलिड। ये सारी चीज़ें हमने देखी, गैस रिलीज हो रही। तो आपने क्या किया, एक सॉलिड पे एक लिक्विड डाला और एक गैस रिलीज हुई, तो आपको पता चला यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ फॉर्म हुई है, इसीलिए वो नई चीज़, वो जो पूरा प्रोसेस है ये एक केमिकल प्रोसेस है। और इसी तरीके के प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई ए केमिकल चेंज। कहीं पे भी अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं यहाँ से जिनमें गैस रिलीज हो रही है। लेट्स से आपके पास दिया हुआ है CaCO3। अगर आप इसको हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है, लाइमस्टोन या मार्बल इसको बोलते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं देन विल गेट CaO प्लस CO2। CaO होता है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइम, एंड देन CO2 गैस इज रिलीज्ड है। आप जस्ट उसको गर्म कर रहे थे और गर्म करते करते आपने देखा कि एक गैस रिलीज हो रही है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और एक गैस रिलीज हो रही है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे क्या है, एक केमिकल चेंज हो रहा है, और इसको हमें पढ़ना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है या किस तरीके के चेंजेस है। ठीक है भाई, तो पहला चीज़ आपने देख ली केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने का। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई डाउट है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड तरीका जो आइडेंटिफाई करवा सकता है हमें कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, सेकंड क्या है देख लेते हैं।
सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहली चीज तो प्रेसिपिटेट क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर किसी पूरे प्रोसेस में गैस रिलीज हुई है, तो आपने देखा गैस रिलीज हुई, उसी तरीके से अगर किसी प्रोसेस में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है कि उस वेसल के बॉटम में। तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बॉटम पे मिला हमें, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेट हियर? इट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो उस सॉल्वेंट में, जो कि उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट था, उसमें सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो क्या है प्रेसिपिटेट? कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है रिएक्शन मिक्सचर में और वहां पे डिसॉल्व नहीं, तो इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और वो प्रेसिपिटेट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन देखते हैं जहां से आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने यहाँ पे रिएक्शन ली है Na2SO4 प्लस BaCl2 और यहां से फॉर्म हुआ है NaCl प्लस BaSO4। अब भाई क्या हुआ, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई सॉल्ट लेते हैं इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्वस। तो यहाँ पे हम एक्वस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्वस लिखा जाएगा, यहाँ पे भी एक्वस लिखा जाएगा। बट दिस BaSO4 इज सॉलिड बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है हमारे पास, रिएक्शन मिक्सचर का सॉल्वेंट इज वाटर। और यहाँ पे BaSO4 क्या है? वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में सब कुछ सॉल्युबल था और एक नई चीज बनी जो कि इनसॉल्युबल था, यानी कि वो वहां पे क्या होगा? डिसॉल्व तो होगा नहीं और डाउनवर्ड एरो दिखाई जाती है क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो दिस BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट जो कि इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है भाई? BaSO4 में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? तो ऐसा अगर आपको कोई भी चेंज दिखता है जिसमें रिएक्शन होने के बाद आपको साथ में प्रेसिपिटेट मिले, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले, तो आप कहेंगे यहाँ कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज। अभी यहाँ पे क्या करना है, इस रिएक्शन में आपको केमिकल नेम भी लिखने, तभी जाके कंप्लीट होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं। ये सारी चीजें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, then sodium chloride and then barium sulfate। ठीक है भाई, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके पढ़े हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चेंज जो हुआ है इट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी, केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस, जिस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो चेंज इन कलर। चेंज इन कलर अगर कहीं पे होता है रिएक्शन में, स्टार्टिंग में कुछ और कलर था, एंड में कुछ और कलर हो गया, तो ऐसे टाइम पे आप बोल सकते हैं कि वहां पे कोई एक केमिकल चेंज हुआ है, वहां पे कुछ नई चीज फॉर्म हुई है, इसलिए नया कलर आया है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेके, लेट्स से आपने कोई सोल्यूशन लिया था CuSO4 का, ठीक है, कॉपर सल्फेट, क्योंकि एक सॉल्ट है तो हमने एक्वस लिखा है इसके साथ में, प्लस आयरन लिया है आपने सॉलिड, ठीक है, नॉर्मल सॉलिड आयरन लिया आपने। इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है, CuSO4 जो है इसका कलर होता है ब्लू। एक्वस सोल्यूशन जब भी हम लेते हैं ब्लू कलर का था, तो आपने एक ब्लू सोल्यूशन लिया जिसमें आपने आयरन नेल डाली या कोई भी आयरन का पीस डाला, थोड़ी देर बाद द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 टेक प्लेस एंड इट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। आपने ब्लू सोल्यूशन लिया था, थोड़ी देर बाद ग्रीन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है बेटा जी, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से भी जब कोई होता है तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, तो ये कलर चेंज का हो गया। और भी कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करते हैं, ये है लेड नाइट्रेट, इसको हीट करते हैं, देन विल गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे क्या है, गैस रिलीज हो रही है O2, NO2 भी एक गैस रिलीज हो रही है, तो गैस तो रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस तो एस्केप हो रही है वहां से, बट क्या है यहाँ पे, ये जो गैस है इट इज ऑफ ब्राउन कलर, कलर्ड गैस रिलीज हो रही, तो आपको इजीली दिख पा रही है, इजीली दिख पा रही है। अदरवाइज अगर आपके पास O2 रिलीज होती है या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो हमने कलर्ड गैस थी तो दिख गई, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर कहीं पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे उसके पास और वो तेजी से बर्न करने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन है तो कंबशन फास्ट हो जाएगा। तो आपने एक माचिस की तिल्ली या कैंडल लिया, उसको जला के आप लेके गई रिएक्शन के पास और वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में वो आती है वो और तेजी से जलने लगती है, देन यू विल आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो है O2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखना है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बबल्स देती है, बहुत बबल करती है, बहुत लाइट गैस है, तो आप रिएक्शन मिक्सचर को जब है वो गैस रिलीज हो रही है वाटर में अगर कराएंगे उसको, तो वहाँ से बहुत बबल्स फॉर्म होंगे, बहुत स्पीडी बबल फॉर्म होंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन पे आप माचिस की तिल्ली मत लेके जाना, ब्लास्ट हो जाएगा, बूम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है एंड कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही धमाके से जलती है वो, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने मत पहुंच जाना माचिस की तिल्ली लेके वहाँ पे, ठीक है, जल जाओगे। चलिए, तो ये हो गया सेकंड तरीका आपके पास। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड तरीका हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कहीं चेंज होता है तो भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है। किस तरीके से टेम्परेचर चेंज होगा, आपने कोई रिएक्शन करी है, एक रिएक्शन आपके सामने एक प्रोसेस हो रहा है और आपने देखा थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसको टच करते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है, या फिर अगर आप उसको थोड़ी देर बाद टच करेंगे तो बहुत ही गर्म फील होता है। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रिएक्शन में से टेम्परेचर या तो रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब वो अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें से टेम्परेचर गिवन आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, या फिर वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए ठंडा हो गया। तो ये दोनों अगर चीज़ें आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर टेम्परेचर जो है वहाँ से रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कहीं पे भी अगर हीट रिलीज हो रही है तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर कहीं से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो हमने बोला कि आपको थोड़ा ठंडा फील होगा रिएक्शन मिक्सचर पे हाथ लगाने से, देन द हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमने दो चीज़ें देखी कि अगर आपने दो चीज़ों को मिक्स किया है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया है और वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, या फिर वहाँ पे हीट रिलीज होने के बजाय हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों केसेस में ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। इसको तो हम टच करके भी फील कर सकते हैं कि हीट रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है। तो देख लेते हैं दोनों प्रोसेस के एग्जाम्पल्स कि कैसे किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या हो गया, हीट इज गेटिंग रिलीज, एंड एंडोथर्मिक क्या हो गया, हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, यानी कि आपको ठंडा फील होगा। तो एक्सोथर्मिक जो है उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, अगर हमने CaO यानी कि क्विक लाइम लिया है जो कि सॉलिड था, ठीक है, CaO लिया हमने सॉलिड, उसको हमने पानी में डाला है और वो वहाँ से बन गया है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। क्या किया आपने, क्विक लाइम लिया, CaO प्लस वाटर में डाला उसको, ठीक है, वाटर में डालने पे क्या हुआ भाई, प्लस वाटर यहाँ पे जो है, तो क्या हुआ, वाटर में डालने पे CaOH होल ट्वाइस बना। तो क्या है, क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम बनाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है,
प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होती है यहाँ पे। तो आप जैसे ही क्विक लाइम को पानी में डालेंगे और बीकर को बाहर से टच करके देखेंगे तो वो अपने आप ही पानी बहुत ही बॉईल करने लग जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि बॉईल करने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इनको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट इज गिवन आउट। ऐसे और प्रोसेस है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो जिस भी रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जहाँ पे भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिएक्शन को करने के लिए। जैसे कि कोई भी रिएक्शन CaO, जो हमने CaCO3 लिया था, उसको हीट करेंगे हम, तभी जाके वो CaO + CO2 बनाएगा। ठीक है, तो इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है इसमें, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, हीट इज गिवन टू द रिएक्टेंट, यानी कि हीट रिएक्टेंट को दी गई है, तो रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब करके ही वो नए प्रोडक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक काइंड ऑफ प्रोसेस है, और यहाँ पे पूरे रिएक्शन मिक्सचर में हमने हीट दी थी जिससे कि 2 प्रोडक्ट बने थे और हीट एब्जॉर्ब होके बने थे। ठीक है, तो 2 प्रोसेस देखे हमने, हीट या तो दी जाती है या हीट ली जाती है, और अगर हीट दी जाएगी रिएक्शन में तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और गेन करी जाएगी, एब्जॉर्ब करी जाएगी, तो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, जिससे हमें पता लग सकता है कि कहीं पे भी कोई भी चेंज हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हमने करी कि कहीं भी आपके आसपास प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपने देखा अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, या फिर कलर चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई भी चेंज जो है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। एक लास्ट चेंज की हम बात कर लेते हैं जो कि है चेंज इन स्टेट। अब ये जो है भाई, ये जो है चेंज इन स्टेट, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने चेंज इन स्टेट फिजिकल स्टेट में भी पढ़ा था, फिजिकल चेंज में पढ़ा था, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमने कहा था अगर हम किसी भी स्टेट वेरिएबल को वेरिएट करके, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करके किसी की स्टेट चेंज करते हैं, देन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बट यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज में अगर आपने लेट्स से H2 गैस लिया प्लस O2 गैस लिया और वो दोनों ने मिलके बना दिया H2O लिक्विड, सो दिस काइंड ऑफ चेंज, जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में थे बट द प्रोडक्ट इज लिक्विड, कुछ नया प्रोडक्ट बना है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज। इसके अलावा N2 गैस लिया था प्लस H2 गैस लिया था और वहाँ पे NH3 अमोनिया बन गया था, NH3 लिक्विड फॉर्म में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है बट केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हुआ है। तो जब भी फिजिकल चेंज होगी आप कभी भी नहीं कह सकते कि फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल स्टेट चेंज मतलब फिजिकल चेंज। यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज होने से केमिकल चेंज भी होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट क्या लिए थे, प्रोडक्ट क्या बना है। 2 अलग चीज़ें ली थी, कुछ नई चीज़ बनी है, तो ये है एक केमिकल चेंज। और यही सारे तरीके हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चेंज आपके आसपास जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, ये 3rd क्लास थी हमारी, 4th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारी होती है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस उनको हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। उसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक का असाइनमेंट चाहिए या किसी भी क्लास का आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @वेद साइंसेस। ठीक है, ये भाई हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट मिलने वाला है आपको, असाइनमेंट डिस्कशन होगा। उसके अलावा असाइनमेंट डिस्कशन हो रहा है हमारी ऐप के ऊपर, वेद प्रेप जो ऐप है उसके ऊपर आपका असाइनमेंट डिस्कशन होने वाला है। वो जब शुरू होगा आपको बता दिया जाएगा, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें 3rd लेक्चर की। 4th लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जो भी रिएक्शंस हैं, और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ टेलीग्राम पे। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं वेद साइंस फाउंडेशन से। ठीक है, जिस पे हम आपको सारे क्वेरीज या डाउट्स जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी वहाँ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।